हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले मेडिका मेन बायोटेक लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी देखो मेरे पोर्टफोलियो में थी काफ़ी टाइम पहले, और इसमें से मैंने प्रॉफिट ले लिया था, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट 25% का। ठीक है। तो फिलहाल इसका वीडियो अभी काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, क्योंकि जैसे बाकी के वीडियोस बाकी थे, इस वजह से इसका अभी फ़िलहाल प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो आ रहा है। लेकिन इसका अपडेट टेलीग्राम पे पहले ही दे चुका था मैं कुछ महीने पहले, कि ये स्टॉक में से प्रॉफिट लिया है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं वीडियो डालते जाता हूँ। और फिलहाल अभी ये कंपनी कैसी है, फंडामेंटल कैसे है, बिजनेस क्या है कंपनी का, सब कुछ हम ये वीडियो में जानने वाले। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो यहाँ पर ये मेडिका मेन बायोटेक लिमिटेड कंपनी ये करती क्या है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आती है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, तो ये सारे प्रोडक्ट जो देख सकते हो, तो ये इस रिलेटेड कैंसर केयर है या कार्डियोलॉजी इन रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, ये कंपनी उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इनके प्लांट कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर ये इनके देख सकते हो। ठीक है। तो ये सब है कंपनी, और एपीआई भी है इनका, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का भी यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मेडिका मेन बायोटेक ये कंपनी रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम करती है, आर एंड डी भी करती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ये कंपनी का बिजनेस यहाँ पर हमने देख लिया क्या करती है। और भी चीज़ें अगर जानना है तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली डिटेल में मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पर मैं जस्ट आपको कंपनी के बारे में आइडिया दे रहा हूँ कि कंपनी का एग्जैक्ट बिजनेस कैसा है, क्या है। और इसके फंडामेंटल पे ध्यान देंगे तो फंडामेंटली कंपनी कैसी है। तो फिलहाल देखो ये कंपनी में से मैं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके निकला, और उसका अपडेट टेलीग्राम पे डाल दिया था। और टेलीग्राम से जो लोग जुड़े रहते हैं उनको टाइमली अपडेट मिल जाता है। ठीक है। तो फिलहाल जिस भाव पे बेचा था उससे थोड़ा अभी ये डाउन पे है। मैंने 575 पे बेचा था। ठीक है। तो 630 तक भी जाके आया ये स्टॉक। और यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे तो यहाँ पर 670 करोड़ का है। 116 का पीआर है, 8 का आरओसी है, 4.74 का आरओई है। बुक वैल्यू कम है फिलहाल मार्केट प्राइस से अभी। वो 0.19% का ये डिविडेंड भी देती है। और यहाँ पर 1993 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है। तो पुरानी कंपनी है। और यहाँ पर एक साल में देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी अप डाउन नज़र आता है। इस वजह से भी इसमें मैंने ट्रेड करके निकल गया, क्योंकि इसके चार्ट्स मुझे इतने कोई खास नज़र नहीं है। और ऑलरेडी ये काफ़ी गिर गया था 3 साल के अंदर अगर देखोगे तो। ठीक है। तो यहाँ पर ये 1100 रुपये, 1200 रुपये के, 1100 रुपये के भाव के आसपास था ये। 2022 का ही ये, ज़्यादा इसको टाइम हुआ नहीं है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो 322 रुपया यहाँ पर भाव नज़र आ रहा है 2020 में। उससे पहले ये लगभग 199 या 200 रुपये के आसपास, 193 के भी आसपास था। वहाँ से इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए थे। यहाँ पर ये 1100 1200 रुपये, 1100 के ऊपर गया था। ठीक है। और अगर 10 साल पहले की अगर बात करते हो तो 12-13 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। वहाँ से स्टॉक ने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है ये। ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 11-12 रुपये का भी भाव नज़र आएगा। काफ़ी टाइम से ग्रो नहीं हो रहा था इतना, लेकिन सडनली फिर अच्छा खासा ग्रो होने लगा। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि आप बहुत टाइम से स्टॉक को लेके बैठे हो, इतना टाइम तक देखो कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर सडनली, यानी ये 2005 से लेके 2000 यहाँ पर 15-10 साल तक कोई इतना बड़ा ग्रो, या 2015 तक कोई ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं नज़र आया। लेकिन उसके बाद स्टॉक बढ़ना चालू होता है और अच्छे खासे रिटर्न दे देता है। और अगर कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो देखो पॉजिटिव इसमें है, कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, कंपनी डेट फ्री भी है। कंपनी अगर देखोगे तो इसका डेटर्स डेज भी इम्प्रूव हो रहे हैं। नेगेटिव चीज़ें में आपको नज़र आएगा इसका बुक वैल्यू जो काफ़ी कम है इसके करंट प्राइस से। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको डेट रिटर्न ऑन इक्विटी कम नज़र आएगा। और डिविडेंड यहाँ पर कंपनी लो दे रही है। ठीक है। और कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोविंग यहाँ पर हाई नज़र आ रही है। और अगर हम देखते हैं
तो ये यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडियन फॉर्मुलेशन के अंदर ये कंपनी है, इसका इंडस्ट्री सेक्टर। और अगर इसमें देखेंगे तो टोरेंट फार्मा, अजंता फार्मा, ग्लैंड फार्मा, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है जो टोरेंट फार्मा है, और उस मुकाबले ये 670 करोड़ की कंपनी है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो आपको नज़र आएगा 2021 से लेकर 2024 तक 32 करोड़ से कंपनी 44 करोड़ का सेल कंपनी ने किया है, और 4 करोड़ से कंपनी 91 करोड़ के प्रॉफिट 91 लाख के प्रॉफिट तक आई है। यानी प्रॉफिट में गिरावट नज़र आ रही थी, कोई खास यहाँ पर ग्रोथ नहीं है। सेल्स थोड़े से ग्रो हुए लेकिन प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखते हैं तो आपको नज़र आएगा 123 करोड़ का यहाँ पर 2019 का प्रॉफिट है, और उसके बाद 2024 में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर आपको 179 का नज़र आएगा। 12 करोड़ से यहाँ पर कंपनी 9 करोड़ का प्रॉफिट करते हुए नज़र आएगी, तो थोड़ा कम ग्रोथ है, ठीक है। या यहाँ पर प्रॉफिट में तो कोई खास ग्रोथ है ही नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो प्रॉफिट ग्रोथ ख़राब है इसका। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक का CAGR लास्ट जो 10 साल 5 साल के थोड़े बहुत अच्छे रिटर्न है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने लॉस दिया है। और इसका ROE भी थोड़ा कम ही है। बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा, तो बैलेंस शीट देख लो। रिजर्व यहाँ पर 203 करोड़ का है, और 20 करोड़ का यहाँ पर बोरोविंग है। तो इस मुकाबले में बैलेंस शीट थोड़ी अच्छी नज़र आ रही है। रिजर्व में 200 करोड़ है, और 20 करोड़ अगर देखेंगे तो जस्ट लोन है, सिर्फ लोन है थोड़ा। और अगर शेयर होल्डिंग देखते हो तो यहाँ पर मेजॉरिटी स्टॉक जो है पब्लिक के पास है यहाँ पर, ठीक है। 55% तक 42% यहाँ पर प्रोमोटर के पास है, और बाकी यहाँ पर DIs, और अगर देखते हैं तो DIs FIs यहाँ पर थोड़ा उनकी भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो लेकिन मेजॉरिटी अभी पब्लिक के पास है। पब्लिक से ये थोड़ा इसके पास जाना चाहिए, प्रोमोटर के पास या FIs DIs के पास जानी चाहिए। पब्लिक की ज़रा होल्डिंग कम हो और प्रोमोटर की ज़्यादा हो तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने देख लिया कि कंपनी कैसी है, फंडामेंटल देख लिए, और यहाँ पर जो भी चीज़ें अच्छी है ख़राब लगी वो सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ कि क्या चीज़ें अच्छी है क्या ख़राब है। तो फिलहाल यहाँ पर जस्ट इतना ही, और ये वीडियो जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन लो और आपके डिसीज़न खुद लिया करो। अगर आपको शेयर में कुछ अच्छा नज़र आ रहा है तो अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है तो बाई कर सकते हो, और चीज़ें ख़राब है तो नहीं बाई करना चाहिए आपको। तो सारी चीज़ें आपके खुद के सोच के हिसाब से करो, ठीक है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक के लिए, क्योंकि इसमें से तो ऑलरेडी मैं निकल चुका हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।